जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 से 1950 एडी, जिसका पेपर कोड है HIS 202। इसका हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न इसमें कर रहा था दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही था, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, 1905। कन्फ्यूजन क्या है? सर थॉमस रॉबर्टसन की समिति की सलाह पर दोस्तों 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने अपनी शक्ति को औपचारिक रूप देकर इसे बदल दिया था। तो इसमें 1900 ऑप्शन नंबर में 1901 दिया नहीं है, तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग किस ऑप्शन पर सही करके आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्जन द्वारा गठित रेल आयोग के अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, थॉमस रॉबर्टसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्जन ने रेल आयोग का गठन कब किया था? तो दोस्तों चौथे का बी सही है, कर्जन ने 1901 में रेलवे आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? पाँचवें का बी सही है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, नवीन प्रत्याभूति व्यवस्था के कितने प्रतिशत ब्याज की गारंटी दी गई थी? दोस्तों इसके लिए सॉरी है, छठवां और सातवां प्रश्न के लिए सॉरी, क्योंकि ये हमें मिला नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग कौन सा सही लगा कर आए हैं, कौन से ऑप्शन में सही लगा कर आए हैं। जिस पर ज़्यादा कमेंट होगा मतलब वही ऑप्शन सही होगा। छठवें और सातवें का बताइएगा कमेंट में। आठवां प्रश्न है, कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, थॉमस रैले। नवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस कंपनी ने प्रारंभ किया? तो नवे का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही था, मद्रास रेलवे। अगला प्रश्न है, हंटर शिक्षा आयोग का गठन किसके समय किया गया था? तो 10वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड रिपन। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। 11वां प्रश्न है, द्वितीय कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 11वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 12वें का डी है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, वुड का डिस्पैच। 14वां प्रश्न है दोस्तों, 14वां प्रश्न क्या है दोस्तों, कर्जन ने किसके नेतृत्व में सिंचाई आयोग गठित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, इसको हम करवाए भी थे। ये ऑप्शन नंबर ए है, मानफ्रिक। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, लॉर्ड मेयो। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, साहित्य जगत में किस वासराय को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही था, लॉर्ड लीटन को। 17वां प्रश्न है दोस्तों, किस वासराय ने सिविल सेवा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था? 17वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां, द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? 18वें प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही था, सर जेम्स लायल। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में द्वितीय अकाल आयोग कब गठित हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों 19वें का सी है, 1897 में द्वितीय अकाल आयोग गठित किया गया था। 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो 20वें का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, 1935 का अधिनियम। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 21वें का ए सही था दोस्तों, चार्ल्स का वुड डिस्पैच रिपोर्ट को कहा जाता था। 22वां प्रश्न था दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये अभी हम करवाए थे, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 22वें का डी सही है, इसमें 26 अक्टूबर 1947 को। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय वहाँ के शासक कौन था? वहाँ का शासक कौन था? तो महाराजा हरि सिंह थे वहाँ के शासक। 24वां प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 24वें का ए है 1948 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत का सचिव कौन था? 26वें का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, लॉर्ड मार्ले। अगला प्रश्न है दोस्तों, 27वां प्रश्न था, लॉर्ड कर्जन ने पुलिस सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया था? 27वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही था, एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। 28वां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? तो याद रखें दोस्तों, 28वें का ऑप्शन नंबर ए सही था, 1881। 29वां प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रैची आयोग किससे संबंधित था? तो याद रखिए दोस्तों, 29 का ए है, अकाल से संबंधित था। 30वां प्रश्न है दोस्तों, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछ रहा है कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही था, ढाका में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 31वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, आगा खां। अगला प्रश्न है दोस्तों, 32वां, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम का आधार था? तो याद रखें दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, भारत सरकार अधिनियम 1919। 33वां देखिए दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो याद रखें दोस्तों, 33वां का इसमें डी सही था, संवैधानिक सुधार। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो याद रखिए जो 34वां का ऑप्शन नंबर ए सही था, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। 35वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा दोस्तों, 35वां का बी है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई थी। 36वां प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो 36वां का ऑप्शन नंबर सी सही था, 1917 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? 37वां का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे दोस्तों। 38वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो विधेयक किस वर्ष पास हुआ? 38वां का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, 1909 में मार्ले मिंटो विधेयक पास हुआ था। 39वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, 39वां का ऑप्शन नंबर बी सही था, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये दोस्तों। वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। 40वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए दोस्तों, 40वां का ऑप्शन नंबर ए सही था, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।